विनोद अग्निहोत्री, ये मतलब इतने विरोधाभास हैं आज जो चर्चा हमने की, और इसीलिए मैंने सबको पूरा अपना वक्त भी दिया। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में पट नहीं रही है। ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया साथ चलना जरूरी है। तो किस ओर जा रही है ये इंडिया गठबंधन की राजनीति? इंडिया गठबंधन की राजनीति ऐसी है कि वो एक ऐसा रथ है जिसमें 7 घोड़े हैं और सब अलग अलग अपनी दिशाओं में खींच रहे हैं। हाँ। और रथ वहीं खड़ा हुआ है। इसीलिए दरअसल इंडिया गठबंधन की समस्या ये है कि कोई सारथी नहीं है। जैसे कभी हरकिशन सिंह सुरजीत सारथी होते थे, कभी चौधरी देवीलाल थे जब गठबंधन इस देश में बने, वैसा कोई सारथी नहीं है। और आज की तारीख में आप देखिए बयान आ रहे हैं नेताओं के, लेकिन कोई नेता ये पहल नहीं कर रहा कि आइए मीटिंग बुला लें, अखिलेश जी मीटिंग बुला लें, या लालू जी मीटिंग बुला लें, शरद पवार बुला लें, या कांग्रेस बुला ले कि भाई चलो मिल बैठ करके एक बार हम लोग तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हाँ। और मुझे लगता है कि सब कह रहे हैं कि बैठकर बात होनी चाहिए, मेजबानी करने को कोई तैयार नहीं। हाँ, कोई तैयार नहीं मेजबानी करने के लिए, ना कोई बुलाने की बात कर रहा है, अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा है। डॉक्टर फराज सही कह रहे थे, 2017 में उन्होंने 100 सीटें दी कांग्रेस को, 2024 में उन्होंने 17 सीटें दी। तो उन्होंने एकोमोडेट किया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस ने भी एकोमोडेट किया। 9 उपचुनावों में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, मिल्कीपुर में भी नहीं खड़ा किया। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक सहमति है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक सहमति है। अब वो सीटों को लेकर के थोड़ी बहुत रस्साकसी चलेगी, लेकिन अंततः दोनों जगह गठबंधन रहेगा। नहीं, इधर समन्वय है, पर भाई दिल्ली में जो हुआ विनोद, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे। अखिलेश यादव का सॉफ्ट स्पॉट है ममता बनर्जी के साथ, उनकी कदम ताल, उनका समन्वय अच्छा हो जाता है। ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर केमिस्ट्री है, पर पूरे गठबंधन में केमिस्ट्री नहीं हो रही है। केमिकल एक्सप्लोजन हो रही है, लोचा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है लोचा। अब भैया अभी आम आदमी पार्टी, अनुराग जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई हमें तो करना ही नहीं किसी राज्य में गठबंधन। यानी वो बिल्कुल इसलिए एडमेंट है कि वो अपना अलग लड़ेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या वजूद है आम आदमी पार्टी का, वो उनको एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। तो ये तो एक नाव पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लेकिन यही मुझे लगता है कि, और ये गठबंधन तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जहां वो अकेले है अपने को मजबूत करेगी। जब वो मध्य प्रदेश में अपने को मजबूत करे, राजस्थान में मजबूत करे, छत्तीसगढ़ में मजबूत करे, उत्तराखंड में मजबूत करे, हिमाचल में मजबूत करे, पंजाब में मजबूत करे, जहां उसका कोई क्षेत्रीय दल के साथ वो नहीं है, तब अपने आप सारे क्षेत्रीय दल उसके पीछे चलेंगे। नहीं, उसके अंदर जो एक गठबंधन में लेन देन जो होता है विनोद अग्निहोत्री, वो बीजेपी बेहतर संभाल पाती है क्या बजाय इंडिया गठबंधन के? भाई 2 सीटें, चाहे एक जेडीयू को, एक एलजेपी रामविलास पासवान गुट को दी ना दिल्ली में। भाई आम आदमी पार्टी 6 मांग रही थी, कांग्रेस 4 दे रही थी, 4, 5, 6 का ही तो खेल था 90 विधानसभा में, हरियाणा में। तो ये आपसी तालमेल बीजेपी बेहतर करती है क्या, कांग्रेस दिक्कत डाल देती है, या घटक उसके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाते हैं? ये परेशानी है इंडिया गठबंधन की। नहीं, देखिए निश्चित रूप से गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से करती है। भाई उत्तर दिल्ली में अगर उन्होंने जेडीयू को और एलजेपी को सीट दी, तो उदारता के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज दिया बिहार पूर्वांचल के मतदाताओं को, क्योंकि दोनों पूर्वांचल की पार्टियां हैं, बिहार की पार्टियां हैं, एलजेपी और जेडीयू। तो उनको एक एक सीट दे करके बीजेपी ने पूर्वांचल के मतदाताओं को मैसेज दिया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, आरजेडी को दे देती 2 सीटें, क्या दिक्कत थी? वो भी पूर्वांचल की पार्टी है, लेकिन नहीं दिया, और 67 सीटों में जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के साथ, खैर आम आदमी पार्टी तो खुद ही गठबंधन नहीं करना चाहती थी। लोकसभा चुनाव के बाद पहला बयान तो गोपाल राय जी का आया था कि हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी गठबंधन के लिए, लेकिन कम से कम आरजेडी को 2-3 सीटें कांग्रेस दे सकती नहीं, जब तक ये आपस में जिद करते रहेंगे और एक दूसरे को आईना दिखाते रहेंगे, फिर तो सबकी तस्वीर बदरंग है राजनीति में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।